जादुई हीरा और काली भूतनी की रोमांचक कहानी। आज की कहानी रोमांच और जादू से भरी हुई है, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक रहस्यमयी गुफा थी, जहां एक चमकता हुआ जादुई हीरा छिपा था। लेकिन उस हीरे की रखवाली एक काली भूतनी करती थी, जो किसी को भी उसे छूने नहीं देती थी। कहते थे कि जो कोई भी उस हीरे को पा लेता, उसकी सारी मनोकामनाएं या फिर इच्छाएं पूरी हो जाती। गांव में एक बहादुर लड़का अथर्व रहता था। उसे रोमांचक कहानियां सुनना और नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। जब उसे हीरे की कहानी पता चली, तो उसने ठान लिया कि वह इसे लाकर गांव के लोगों की मदद करेगा। एक दिन अथर्व अपने छोटे भाई राहुल और दोस्त समीर के साथ उस गुफा की ओर निकल पड़ा। जंगल में बहुत सी खतरनाक जानवर और अजीब आवाजें थी, लेकिन वे बिना डरे आगे बढ़ते रहे। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां अजीबोगरीब रहस्यमयी संकेत बने हुए थे, जो चेतावनी दे रहे थे जो भी इस हीरे को चुराने आएगा, वह अपनी सबसे कीमती चीज खो देगा। ऐसी चेतावनी वहां पास दी जा रही थी। हीरे की रखवाली करने वाली भूतनी। अथर्व ने डर को पीछे छोड़ते हुए गुफा के अंदर कदम रखा, और जैसे ही उसने हीरे को छूने की कोशिश की, अचानक एक भयानक काली भूतनी प्रकट हो गई। उसकी आंखें लाल थी, बाल हवा में उड़ रहे थे, और वह गुस्से से चिल्लाई, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी अथर्व। अथर्व और उसके दोस्त घबरा गए, लेकिन अथर्व ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम सिर्फ गांव की भलाई के लिए आए हैं, हम कोई बुरा इरादा नहीं रखते। भूतनी हंस पड़ी और बोली, तुम जानते भी नहीं कि यह हीरा क्या कर सकता है। अगर इसे गलत तरीके से लिया जाए तो यह विनाश भी ला सकता है। अथर्व को यह सुनकर हैरानी हुई। उसने भूतनी से पूछा, तुम इस हीरे की रखवाली क्यों करती हो? तुम क्या चाहती हो? भूतनी ने गहरी सांस ली और कहा, सैकड़ों साल पहले मैं भी एक आम लड़की थी। इस लड़की की लालच में मैंने इसे हीरा चुरा लिया, लेकिन यह मुझे ही श्राप देकर इस गुफा का पहरेदार बना दिया। अब मैं चाहती हूँ कि कोई इसे सही तरीके से इस्तेमाल करे और मुझे इस श्राप से मुक्त करे। अथर्व का चतुराई भरा दाव अब देखने को मिलेगा। अथर्व को समझ आ गया कि इस समस्या को सिर्फ साहस से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से सुलझाना होगा। उसने हीरे की ओर देखा और बोला, अगर मैं इस हीरे को सही उद्देश्य से इस्तेमाल करने की कसम खाऊं, तो क्या तुम्हें मुक्ति मिल सकती है? भूतनी ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन तुम्हें पहले मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। अचानक गुफा की दीवारों पे 3 दरवाजे प्रकट हो गए। भूतनी ने कहा, इनमें से सिर्फ एक दरवाजा तुम्हें हीरे तक पहुंचने देगा, दूसरा तुम्हें यह हमेशा के लिए कैद कर देगा, और तीसरा तुम्हारे सबसे कीमती चीज छीन लेगा। तुम्हें सोच समझ कर चुनाव करना होगा अथर्व। अथर्व ने दरवाजे की ओर देखा। पहले दरवाजे से अजीब सी रोशनी आ रही थी, दूसरे से ठंडी हवा, और तीसरे से हल्की सी हंसी की आवाज आ रही थी। राहुल ने डरते हुए कहा, भैया हमें क्या करना चाहिए? अथर्व ने गहरी सांस ली और सोचा, हीरा केवल सच्चे इरादे वाले को मिलता है। फिर उसने तीसरा दरवाजा चुना। जैसे ही अथर्व ने दरवाजा खोला, एक तेज रोशनी गुफा में फैल गई और भूतनी जोर से चीखने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगा। वह मुस्कुराई और बोली, तुमने सही चुना, अब मेरा श्राप खत्म हो रहा है। हीरा तुम्हारा हुआ, लेकिन इसे कभी लालच में मत इस्तेमाल करना। भूतनी गायब हो गई और हीरा अथर्व के हाथों में आ गया। जब वे गांव लौटे, तो अथर्व ने हीरे से गांव के लिए अन्न, पानी और खुशहाली की कामना की। हीरा एक चमकदार रोशनी में बदल गया और पूरे गांव में खुशहाली छा गई। तो हमें इससे यह सीख मिलती है, सच्चा साहस केवल ताकत में नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और अच्छाई में भी होता है। दूसरी ये सीख मिलती है, लालच से मिलने वाली चीजें हमेशा नुकसान करती है, लेकिन सच्चे इरादों से हर समस्या हल हो सकती है। तीसरा, कभी भी सिर्फ अपनी भलाई के बारे में मत सोचो, बल्कि दूसरों की भी मदद करो। तो बच्चों, मुझे लगता है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। तो चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर देना और लाइक वगैरह भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही रोमांच और जादू से भरे कहानी के लिए।